तुमने देख लिया ना मैं क्या कहता था? किसके वो जुनूनी लोग हैं ये, जो दूसरों को पागल बनाने की पूरी पूरी सलाहियत रखते हैं। हद हो गई झूठ की भी। मगर तुम्हें तो अभी भी वो मासूम नजर आ रही होगी। अब कोई इंसान पैदाइशी तौर पे तो ऐसा होता नहीं, हालात कर देते हैं उसे ऐसा। तुम्हें क्या मालूम उसने कैसी जिंदगी गुजारी है, क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी इनसिक्योर हो गई है। कभी समझने की कोशिश की है तुमने? समझने के लिए मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं ऐसे लोगों को समझता रहूं जिनकी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में तो सिर्फ तुम्हारी अहमियत है। मुझे क्या चाहिए कभी समझना चाहा है तुमने? मेरी कभी किसी दिलचस्पी में कोई इंटरेस्ट लिया है तुमने? एक शौक मैं पूरा करना चाहती थी, उसमें भी तुम्हें कोई खुशी नहीं है। क्या मुझे तुम्हारे चेहरे से पता नहीं चलता है कि तुम कितनी नफरत से देखते हो मेरी बनाई हुई कुड़ियों को? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दूं। वो लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं। तो कौन यूज नहीं कर रहा है एक दूसरे को इस दुनिया में? हर आदमी दूसरे के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। दानिश भी तो यही कहता है। मुझे मत बताया करो कि दानिश क्या कहता है क्या नहीं कहता। उसकी बातें उसके पास ही खत्म करके आया करो। जिंदगी में नाकाम शख्स। कुछ भी है, लेकिन अपनी बीवी से मोहब्बत तो करता है ना वो। उसकी गलतियों को कुरेदता नहीं रहता, माफ करने की सलाहियत है उसमें। तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारी इस चीज से मैं जेलस हो जाऊंगा? तुम ऐसी नहीं थी, गलत चीज को गलत कहती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। तुम बदल गई हो। पता नहीं तुम्हें इस चीज का एहसास है या नहीं। कभी तुमने अंदाजा लगाया है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसके जिम्मेदार वो दोनों हैं या तुम हो। मैं नहीं समझता कि इस मामले में मेरा कोई कसूर है। किस चीज की कमी है तुम्हारी जिंदगी में? जिंदगी में बाज औकात सिर्फ मोहब्बत ही काफी नहीं होती है। क्या है हमारी जिंदगी में? घड़ी की टिक टिक पर चली जा रही है, कोई मजा नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है। वो लोग मेरी जिंदगी में कम से कम हलचल तो पैदा करते हैं। हर रोज एक नई चीज, यही तो मुझे चाहिए। अब मैं तुम्हारी तरह बर्फ की सिल नहीं बन सकती। खुदकुशी का झूठ मुझे बोलना पड़ा। दानिश को बुलाने का और कोई तरीका नहीं था। वो तो इत्तेफाक है कि वो खुद ही आ गया, वरना मैं क्या करती। उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन नबील के सामने मेरी तो बेइज्जती हो गई ना। उसका रवैया वैसे भी दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अब तो वो घर भी देर से आने लगा है। कब से? जब से हम यहाँ आए हैं। लाहौर में हालांकि मैं अपनी सास के साथ रहती थी, लेकिन उसने कभी इस तरह से देर नहीं की थी। लेकिन वो तुमसे मोहब्बत भी तो करता है। वो तो हो ही जाती है साथ रहते रहते। तुमने किसी से मोहब्बत की है? हाँ, नबील से। उसके अलावा? मोहब्बत तो एक ही से होती है। वो इश्क होता है जो एक से होता है। मोहब्बतें तो कई हो सकती हैं। नबील से पहले तुमने किसी को चाहा है कभी? नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। मुझे दोस्त नहीं समझती क्या? पता नहीं मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। लेकिन मेरा एक निकाह नबील से पहले भी हुआ था। मेरा कजिन था। 2 साल तक ये रिश्ता रहा, मगर रुखसती नहीं हुई। क्यों? लोग टाल मटोल कर रहे थे। मेरा कजिन अमेरिका में था, शायद वहां उसने कोई दूसरी शादी कर ली थी। मेरे घर वालों ने तलाक की बात की और तलाक हो गई। कब तक इंतजार करते? बहुत अफसोस हुआ। बहुत।
लोग इसे बहुत आसान समझते हैं। अंगूठी तो बदली जा सकती है, लेकिन दिल में जो मुझे ये सब कुछ बता के खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। नबील इस लिहाज से अच्छा है कि वो उस बात पे तंज नहीं करता। इसकी जगह दानिश होता ना तो पता नहीं नबील तंज करे या नहीं, उसे इस बात का पता नहीं। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं माने। शायद उन्होंने सही किया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नबील को वो मोहब्बत दूं जो उसका हक है। दरअसल मेरा काम कमीशन पे होता है। तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, हैं? इससे तुम्हारी इस नौकरी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैसों की किसको जरूरत नहीं होती यार। बैठे बिठाए अगर कुछ मिल रहा हो तो क्या बुराई है। मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ और मैं तुम लोगों की उस जिंदगी में शामिल होना नहीं चाहता जहां रोज नया ड्रामा होता हो। उस दिन क्या तमाशा हो रहा था? ओहो, अगर तुम बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहते ना सही, तुम्हारे से बहुत सारे जानने वाले हैं, उनसे मेरा तारुफ करा दो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी जमानत दे दो। हम दोस्त नहीं हैं। मैंने एक घर लेके बहुत बड़ी गलती की, इसका मुझे एहसास है। तुम लोगों के साथ मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरी बीवी के दिमाग में अलग जहर उंडेलते रहते हो तुम लोग। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस काम में भी शामिल हो जाऊं? तुम अपने आप को समझते क्या है? किस चीज का इतना गरूर है? नहीं करना तो ना सही, खुद ही पछताओगे। देखो मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मिला हूं कि तुमने फोन कर करके मुझे परेशान किया हुआ था, और तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे सीनियर अफसरान को अपना क्लाइंट बना के दिखाऊंगा मैं। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूं। न घर में चैन है ना ऑफिस में। वो ऑफिस में जाओ तो वो ऑफिस वाले मेरी तरक्की से जलते हैं, और घर आओ तो तुम ड्रामे कर करके खुद ड्रामा बन चुके हो। तो क्या करूं? हाथ जोड़कर बैठ जाऊं ताकि तुम फरजाना के ख्यालों में खोए रहो? कौन फरजाना? वो ही जिसके साथ तुम्हारा सारा वक्त गुजरता है। मैं किसी फरजाना को नहीं जानता, समझी तुम? फरजाना नहीं तो नसरीन नाम होगा उसका, या फिर कुछ और होगा। नाम में क्या रखा है? किस किस्म की औरत हो तुम? एक लम्हे का एतबार नहीं है तुम्हें अपने शौहर पर। कुछ साहिबा से ही सीखो, कितना प्यार करती है उस बकरेनुमा इंसान से वो। आखिर तुम्हारी दिल की बात जुबान पर उतर ही आई। तुम्हें क्या पता है कि उनके आपस के ताल्लुकात कैसे हैं? वो तो मैं हूं जिससे वो अपनी दिल की बातें करती है, जिस पे वो एतबार करती है। एतबार? और वो भी तुम पर। तुम्हें मालूम है कि उसका एक निकाह पहले भी हुआ है जिसके बारे में उसके शौहर को पता नहीं है? निकाह? और साइमा का? जी हाँ, साइमा। और ये राज उसने सिर्फ मुझे बताया है क्योंकि उसको पता है कि काबिल एतबार कौन है। अगर तुम सच कह रही हो ना तो तुमने बड़े पते की बात बताई। इससे उसका तो बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। तुम किसी की मजबूरियों से फायदा उठाओगे? तुम इस हद तक गिर चुके हो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? हाँ, जो हो रहा है उसको होने दो। तुम्हारी सारी बेकार बातों में एक ही बात तो पते की मालूम हुई है। देखो दानिश, ऐसा ना करना। साइमा ने मुझ पर एतबार करके मुझे ये बातें बताई हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? सुनो, मुझे सोचने दो कि मुझे क्या करना है। और तुमने अगर कोई गड़बड़ की ना तो ड्रामे की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मैं इन हाथों से तुम्हें दूसरी दुनिया पहुंचा दूंगा। आज मैं एक घर देखने गया था। मेरे ख्याल से हमारे लिए ठीक रहेगा। इस मरतबा सबसे पहले मैंने पड़ोस चेक किया था। वो घर हमारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। मैं और तुम अलग अलग हैं क्या? कोई चीज फाइनल होगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही दिखाऊंगा ना। एक दफा फिर मुझे अपना फैसला सुनाओगे घर फाइनल कर लेने के बाद? तुम
तुम्हें ये घर पसंद आया था या नहीं? बोलो, क्या मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ लिया है? तुम मेरी मर्जी के खिलाफ छोड़ क्यों रहे हो? मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तंग आ गया हूँ रोज रोज की बहस से। ऑफिस में भी सबका ख्याल है कि मैं चिड़चिड़ा और बदमिजाज होता जा रहा हूँ। उनका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। हो गए हो तुम ऐसे। कहाँ थे आज तुम दिन भर? ऑफिस में। और कहाँ? मैंने फोन किया था तुम्हें 2 बजे। उस वक्त तो तुम वहां नहीं थे। मुझे तुम्हारा कोई मैसेज नहीं मिला। लेकिन मैंने कोई मैसेज छोड़ा ही नहीं था। मैं तुम्हें सिर्फ चेक कर रही थी। अब तुमने मेरी जासूसी भी शुरू कर दी है। इतना ही शक है तो जाके दानिश से पूछ लो, उस वक्त मैं उसी के साथ था। कम दिमाग खराब नहीं किया उसने मेरा। अपने साथ इंश्योरेंस के काम में शामिल करना चाहता है मुझे। तो इसमें बुराई ही क्या है? हर एक को शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हो। कुछ अपना सोचकर ही कहा होगा उसने। मुझे नहीं बनाना उसे अपना। नफसाती तौर पर बीमार आदमी जो हर वक्त चिल्लाता रहता है। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले जरा अपने गिरेबान में भी झांक लो। हो सकता है यही ख्याल किसी का तुम्हारे बारे में भी हो। नबील दिन ब दिन बदलता जा रहा है। ऐसा लगता है उसके अंदर किसी और की रूह घुस गई है। ऐसा नहीं था वो। ऐसा ही हो गया है वो, उखड़ा उखड़ा सा। मेरी तो बड़ी बेइज्जती की उसने। मैं उसे दफ्तर फोन करती हूँ तो होता तो वही है, बस घर नहीं आना चाहता। अभी तो उसको मालूम नहीं है तो ये हाल है। उसे तुम्हारे पिछले निकाह का पता चल गया तो क्या होगा? पिछला निकाह? मुझे फौजिया ने सब कुछ बता दिया। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। क्यों फौजिया? एक बात जो मैंने तुम्हें बताई तुम अपने तक नहीं रख सकी? मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है। पता नहीं कैसे। ओहो, इसमें फिक्र की क्या बात है? तुम्हारा राज हमारा राज है। बल्कि इससे तो हम एक दूसरे के और भी करीब आ गए। पता नहीं, मुझे लग रहा है जो हो रहा है वो सही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान ही इंसान के काम आता है। मुझे लगता है नबील तुमसे बेजार हो गया। शायद उसने ये शादी अपने माँ बाप के कहने पे की है। अब मैं क्या करूं? हमारे होते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना वो तुम्हें छोड़ सकता। बस तुम हमारा साथ दो। मुझे अपने नापाक मंसूबों में शरीक मत करो। सायमा की बातों में मत आना। बहुत खुदगर्ज आदमी है। एक लड़की की 2 तलाकें बड़ी चीज होती है। शादी कायम रखना पड़ेगी। तुम्हारे शौहर के बहुत ताल्लुकात हैं। उससे कहो ना कि वो अपने जानने वालों से मुझे मिलाए, मुझे बिजनेस दिलवाए। वो इस चीज के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। मैं तो राजी करो। तुम्हारा भी भला है, हमारा भी। तुम इसे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा हूं। ये हमारी दोस्त है। क्यों समझे?